महाराणा प्रताप सेना के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन सिंह परमार ने अपने राष्ट्रीय कार्यालय नॉर्थ एवेन्यू में मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि महाराणा प्रताप सेना दिल्ली विधानसभा के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। 7 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक सत्ता परिवर्तन यात्रा महाराणा प्रताप सेना द्वारा चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के जरिए दिल्ली के लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली में प्रखर हिंदुत्ववादी लोगों को जोड़कर संगठन को और भी अधिक मजबूत किया जाएगा। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट AP सिंह मौजूद थे। उन्होंने दिल्ली में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों को मीडिया के सामने गिनाया। सिंह ने कहा कि दिल्ली को बर्बाद करने में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हाथ है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, सुरक्षा और स्वच्छता हाशिए पर है। राजवर्धन सिंह परमार ने कहा कि महाराणा प्रताप सेना के संस्थापक होने के नाते हम राजनीतिक तौर पर दिल्ली की सत्ता परिवर्तन के लिए घर घर जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। महाराणा प्रताप सेना ने हमेशा मजार मुक्त भारत, लव जिहादी मुक्त भारत और नशा मुक्त भारत के मुहिम पर काम करे थे। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने कुतुब मीनार का, ताजमहल, अजमेर दरगाह जैसे तमाम हमारे धार्मिक स्थलों जिन पर याचिका दायर की है, हमें भारत को मुगल मुक्त बनाना है। हमने दिल्ली में तमाम मजारों को जड़ से खत्म कर दिया है। 7 दिसंबर से दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों और सभी निगम पार्षद की क्षेत्रों से, 7 लोकसभा क्षेत्रों से ये सत्ता परिवर्तन यात्रा महाराणा प्रताप सेना के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन सिंह परमार जी के नेतृत्व में और बहुत जुझारू और कर्मठ पदाधिकारियों के नेतृत्व में, जिनमें महिला, पुरुष और युवा और छात्र सभी होंगे, उनके नेतृत्व में यात्रा निकाली जाएगी, जिससे दिल्ली अपराध मुक्त हो सके, दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो सके, दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार बढ़िया हो सके, दिल्ली में जो प्रवासी भारतीयों के साथ जो प्रवासी छात्र आते हैं पढ़ने, उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, उनकी व्यवस्थाएं हो सकें और दिल्ली देश की सच्चे अर्थों में राजधानी हो सके। आज आपने देखा 500 से पार पॉल्यूशन हो गया AQI लेवल, और कुछ लोग राजनीति के BQI में भी पड़े हैं। बयान क्वालिटी इंडेक्स उनका बहुत तेज रहता है, लेकिन काम करने वाला क्वालिटी इंडेक्स उनका फेल रहता है। इसके लिए हम लोग सब महाराणा प्रताप सेना के आधार पर ये यात्रा करेंगे, जिसमें महाराणा प्रताप सेना, भगवान परशुराम, भगवान वाल्मीकि, अहिल्याबाई होलकर और गौतम बुद्ध के पदचिन्हों पर चलते हुए सभी इस कार्य को करेंगे और इसी आधार पर पूरी कार्रवाई की जाएगी, जिससे दिल्ली की जनता जागरूक हो सके और दिल्ली की जनता का हृदय परिवर्तन भी हो सके और दिल्ली की जनता की समस्याओं से भी ग्रस्त जो थी वो ख़त्म हो सके। और एक हमारी मांग जो वर्षों से महाराणा प्रताप सेना कर रही थी कि सराय काले खां बस अड्डा का नाम, जो अंतर्राज्यीय बस अड्डा है सराय काले खां, उसका नाम बिरसा मुंडा अंतर्राज्यीय बस अड्डा रखा जाए। हम आपको आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, गुरु गोविंद सिंह की जयंती के अवसर पर, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आपको बधाई देते हैं, भारत सरकार को बधाई देते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने हमारी वर्षों वर्ष पुरानी मांग को मांग लिया है। सराय काले खां बस अड्डे और चौराहे का नाम भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रख दिया है, जिससे कि एक जोड़ने का काम हमने शुरू किया, वो कर दिया है। और फिरोज शाह रोड का नाम भी हम चाहते बिरसा मुंडा मार्ग रखा जाए। ठीक है सर। देखिए ब्रजेश जी, हम महाराणा के चीते हैं, उन्हीं के नाम से जीते हैं। बात अगर मान सम्मान स्वाभिमान की आएगी तो सरकार बनाना भी जानते हैं, सरकार गिराना भी जानते हैं। अब हम सरकार गिराना नहीं चाहते हैं, अब हम जनता की सरकार बनाना चाहते हैं। इसलिए सत्ता परिवर्तन यात्रा कर जन जन तक जाएंगे, जन जन को जगाएंगे, दिल्ली में जनता की सरकार बनाएंगे। ये यात्रा कहां से कहां तक निकलेगी? लक्ष्मी नगर से लेकर दिल्ली की जितनी भी विधानसभाएं, सारी विधानसभाओं में हम जाएंगे, माताओं बहनों से पूछेंगे कि आपको सांसद बनना है, विधायक बनना है, पार्षद बनना है, जिसकी जो इच्छा होगी वो पूरी की जाएगी। महाराणा प्रताप सेना की कहीं चुनाव लड़ने की तैयारी तो नहीं है? महाराणा प्रताप सेना निश्चित तौर पर चुनाव लड़ाने का काम करेगी, क्योंकि महाराणा प्रताप सेना न राजनीतिक दल था, न है, न कभी होगा। और मैं उसका संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते न कभी कोई चुनाव लड़ूंगा, ऐसा भी मैं कह रहा हूँ। क्या लगता है अगर चुनाव लड़ेंगे तो कितनी सीटों पर लड़ेंगे? अगर हमारा भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हुआ तो हम 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर हमारा गठबंधन नहीं हुआ तो 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।
और मुख्यमंत्री दिल्ली में जनता तय करे कि मुस्लिम महिला चाहिए कि वाल्मीकि महिला चाहिए, इन दो में से किसी एक महिला को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुस्लिम महिला क्यों चाहते हो आप? मुस्लिम महिला चाहते हैं, देश में एक नया संदेश देना चाहते हैं। जब अतिशी बन सकती है तो मुस्लिम बहन क्यों नहीं मुख्यमंत्री दिल्ली की बन सकती है? क्या मुस्लिमों के पास शिक्षा की कमी है? मुस्लिमों के पास राजनीति की कमी है? क्योंकि मेरे ऊपर ये आरोप लगते हैं कि मैं मुस्लिम विरोधी व्यक्ति हूं, इसलिए मैं इस मिसाल को नकारता हूं और एक मिसाल कायम करना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप सेना जो है वो एक मुस्लिम बहन को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। NBC न्यूज के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।